नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सेम मेहंदी वाला दिन। सुबह के टाइम मेहंदी और हल्दी हो गई थी। अब रात को था महिला संगीत, लेडीज संगीत कहते हैं जिसे। तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस सूट चेंज किया था मैंने। और ये चूड़ी वगैरह, मतलब मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि पहले ही हो रखा था, तो मैंने से फिर ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अभी जो है वो बदल रही हूँ चूड़ियाँ अपनी। उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह बनाऊंगी। और बच्चों को भी तैयार करना रह ही रहा था अभी, क्योंकि बच्चे भी नहीं हुए थे तैयार। तो बच्चों को भी देखे करना ज़रूरी होता है। कुछ तो होते हैं जो हो जाते हैं खुद, कुछ नहीं होते, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं खुद हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूड़ी वगैरह डाल ली। और मैं प्लेन चूड़ियाँ ही ज़्यादातर लेके आई थी, और उसके बाद ही फिर मैंने कंगन वगैरह थे तो वो पहन लिए थे। तो देखिए अब यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो मैं ले रही हूँ। ज्वेलरी में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पहनना हुआ मैंने, सिर्फ ये है। और इसको निकाल के भी मैं शायद गले में कुछ डालने के लिए हो रहा था मुझे कि कुछ नेकलेस वगैरह डाल लूँ, तो वो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एक अपना पतला सा नेकलेस डाल लिया, और सारी चीज़ें मैंने कम ही रखी हैं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया कि भाई ओवर हो गया। यहाँ पे पीहू रूही ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और ये मैंने पीहू रूही और कृष्णा तीनों की एक जैसी ड्रेस बनवाई है। और मैं खुद की भी बनवाने लग रही थी, लेकिन फिर वही है कि किसी ने बोल दिया कि ऐसे अच्छे नहीं लगते सारे एक जैसे। फिर मैंने अपनी कैंसिल कर दी थी बनवानी। तो बच्चों की बनवाई थी, पर्पल कलर की ड्रेस है ये स्कर्ट के साथ, और सुंदर लग रही है बहुत। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अब इनके बाल बना दूंगी दोनों बहनों के। और इसके बाद फिर मैं अपने जो और काम है वो करूँगी। तो पीहू तो अपने आप हो ही जाती है, लेकिन मैं रूही को ज़्यादा तैयार करना पड़ता है। पीहू तो अपना कर ही लेती है सारा, जैसे तैसे भी करके अपने बाल भी बना लेगी, हेयर स्टाइल वगैरह जो भी उसे करना। लेकिन रूही को थोड़ा सा होती है दिक्कत करने में। उसको तो बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाए कि इसके बाल बना रहे तो ये बैठ ही जाए थोड़ी सी देर। इसको कूदने की लगी रहती है कि बस उठो और कूदना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने इसकी पोनी ही बना दी थी, क्योंकि ये ना बालों के साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। वो या तो उन्हें खुले रहेंगे उन्हें बालों को, तो फिर मुंह से भी नहीं हटाने की। तो जहाँ पे ज़रूरी सा लगा मुझे, मैंने इसके बाल बांध दिए। जहाँ पे लगा खुले से, तो वहाँ पे खुले कर दिए। उसके बाद जी देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा मेकअप बच्चों का कर दिया है। भाभी भी आ गए हैं, भाभी को भी अपना सूट वगैरह डाल के आई थी भाभी भी। रात के दिन में तो उन्होंने साड़ी डाली हुई थी, रात को उन्होंने फिर सूट डाल लिया था। और हमने भी सबने सूट ही डाले हुए हैं। मैं तो सारे ही सूट ही लेके आई हूँ। बस किसी के नीचे प्लाजो है, किसी के नीचे स्कर्ट है, किसी के नीचे वो है डिवाइडर टाइप। तो मेरे ज़्यादातर सूट ही हैं, सूट ही मैंने सारी शादी में डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी तैयार होने लगी हूँ। और पहले मैंने बालों की बनाई थी पोनी। मैंने कहा चलो डांस वगैरह करेंगे तो बाल खुल जाएंगे। लेकिन फिर जब मैंने इनके साथ ईयरिंग वगैरह डाल ली तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो फिर मैंने बाद में अपने बाल खोल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बस बालों की पोनी तो मैंने बना दी। अब इनमें मैं क्या बोलते हैं उसको, वो लगा दूंगी। जो ईयरिंग मैंने लिए थे करवा चौथ पे मुझे वो ईयरिंग डालने थे, लेकिन फिर वो मैंने नहीं डाले थे। तो आज ये वाले ईयरिंग मैं डाल रही हूँ जो मैंने पिंजौर से ही लिए थे यहाँ से। और मुझे इस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है। मेरे ज़्यादातर आपने जो देखी होंगी ईयरिंग वगैरह वो सहारे वाली ही है। तो मुझे ये अच्छे लगते हैं बालों में लगे हुए, तो इसलिए। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने पहन लिया है, और उसके बाद फिर मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने बाल खोल दिए। और बाल खोलने के बाद बस फिर हम, मतलब मैं दोबारा तैयार हुई, और जो छोटे मोटे से जो काम रह रहे थे फिर वो भी हमने निपटाए। और उसके बाद फिर हमें जाना था नीचे, खाना भी खाया। और हाँ, मतलब बीच में यहाँ पे तैयार होने के बाद मैंने मेहंदी भी लगाई थी। मौसीहर को, मौसी जी थी उनकी बेटी थी। तो 3-4 जने थे, उनको मेहंदी भी लगाई। वहाँ का वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन वैसे था कि हाँ उनको मेहंदी लगाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए बाल मैंने खोल दिए हैं, और बस अब तैयार होंगे, और तैयार होके फिर चलेंगे नीचे।
तो जी हम लोग आ गए थे नीचे यहाँ पे, और पहले ना इधर ये जो बड़े बड़े से लाउड स्पीकर से हैं, ये नहीं थे, ये लगवाया हुआ था हमने जो जेंट्स के लिए उधर सामने वाले घेर में, अपने जो हमारा घेर है ना सामने, मतलब जगह है वहाँ पे। तो फिर अब इधर वाले भी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे भी डीजे लगवाओ, डीजे लगवाओ। तो फिर जब उधर का प्रोग्राम खत्म हो गया, मतलब जो जेंट्स लोग थे उनका खत्म हो गया, तो फिर वहीं से स्पीकर उठवा दिए थे हमने, और वो लगवाए थे फिर इधर। क्योंकि देखिए वैसे तो हम रोज़ डेली मार्शल चला के उस पे डांस कर ही रहे थे, लेकिन आज था कि नहीं भाई, मतलब डीजे पे डांस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये जो है मतलब डीजे वाले भैया है शायद ये, तो ये वाले अपने स्पीकर से ला रहे, ताम झाम सा जोड़ रहे। पहले तो एक बार को तो शुरू कर भी दिया था उस पे मार्शल पे डांस करना, लेकिन उसके बाद बस फिर ये डीजे आ गया। और यहाँ पे देखिए आप लोग कह रहे थे कि मेरी बहन नहीं आई क्या, छोटे वाली, तो वो इसी ही दिन आई थी। असल में उसको भी फीवर हो रखा था बहुत ज़्यादा, और इस दिन भी वो बस पता नहीं कैसे करके आ ही गई, नहीं तो उसका हो नहीं रहा था दवाई वगैरह लेके। और फिर ये है कि जब अपनों के बीच में आते हैं तो दुख या तो कम ही हो जाते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे थे, तो फिर ये आई, अपना बातचीत करी सारा कुछ, और फिर इसने डांस भी किया। ये बैठी है इधर ही, आप देख भी रहे होंगे कुर्सी पे बैठी है। तो जी बस अभी वेट कर रहे हैं इनके उसका कि ये भाई अपने ताम झाम सा जोड़ दे, और ताम झाम सा जोड़ने के बाद बस फिर हम डांस करेंगे। सारे बच्चे कूदते फिर रहे, सारे बड़े कूदते फिर रहे ऐसे ही। तो और उस दिन में हमारा हल्दी और मेहंदी दोनों का फंक्शन हो ही गया था, बहुत अच्छे से निपट गया था। तो एक ही दिन था ये, शादी से एक दिन पहले ही हमने ये फंक्शन करे थे। सुबह के टाइम का हल्दी का फंक्शन का हो गया था, और फिर शाम को ये हो गया था कि चलो शाम को हल्दी और मेहंदी दोनों कर लेंगे। लेकिन हल्दी के फंक्शन में ही काफ़ी लेट हो गया था हमें, तो वही हमारा लेट ही चला था। तो फिर उसके बाद साथ के साथ ही हमारे दूसरे फंक्शन भी ये शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे देखे बच्चे भी दुखी हो रहे हैं कि कितनी देर में चलेगा, कितनी देर में चलेगा डीजे। और यहाँ पे ये जो है ब्लू सी कपड़ों में, ये है मोनिका की लड़की, और जो ये छोटी सी है ये है श्रेया की लड़की। तो मेरे मम्मा बुआ सबके बच्चे इकट्ठे हो रहे। और शादियों में यही अच्छा लगता है कि आपके सारे रिश्तेदार जिनसे आप मतलब बहुत कम मिल पाते हो या आ जा नहीं पाते, लेकिन शादी या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है ना, तो उसमें आप सब लोग मिल लेते हो एक दूसरे को। और शादी ब्याह हुए, जन्मदिन या जागरण या वगैरह कुछ भी, मतलब मान लीजिए जो आप बड़े लेवल पे कर रहे हो थोड़ा, तो उसमें तो तकरीबन सभी ही मेहमान आ जाते हैं। और ये देखिए ये हो रहा कि भाई अभी जब तक डीजे चलता है तब तक अपनी जो है बातें बातें कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर तो डीजे चल जाएगा, फिर किसी को बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। और फिर डांस करने के बाद ये होता है कि जाओ और सो जाओ, क्योंकि थक जाते हैं। और 12-1 भी से भी ज़्यादा ही बज गए थे शायद इस दिन भी हमें यहाँ पे नीचे डांस वगैरह करते हुए सारा कुछ। तो जी देखिए बस वेट हो रहा है, डीजे चलेगा और डीजे चलते ही फिर सब लोग करेंगे डांस।
दिल होया आदम